हम 6 मेजर क्लासेस में इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 दी हुई हैं। क्लास है गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया और सेफेलोपोडा। अब नाम इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, पोडा पाँव को कहते हैं। गैस्ट्रोपोडा के पेट और पाँव आपस में जुड़े हुए लगते हैं। स्नेल्स की क्लास है, घोंघे की क्लास है। क्लास बाइवाल्विया में वो दो टुकड़ों से, बाइवाल्व दो टुकड़े, वाल्व जिस तरह वो आपका वो नलके को खोलने वाला वाल्व होता है, तो बाइवाल्विया दो टुकड़ों को कहते हैं। तो वो सिपियां आपने देखी हुई हैं कि वो खुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो बाइवाल्विया है। इसके मुकाबले में तीसरी क्लास है सेफेलोपोडा। सेफलॉन कहते हैं सर को, सेफेलोपोडा सर और टांगे, तो आपके ऑक्टोपस और स्क्विड्स वगैरह इस क्लास में आते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर बॉडी एसिमेट्रिकल हो गई है। अब वो शेल जो है वो घूमता हुआ बन रहा होता है, तो उसकी वजह से बॉडी के एक तरफ शेल मौजूद है, दूसरी तरफ शेल मौजूद नहीं है, तो वो लाइफस्टाइल की वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है। सिंगल पीस ऑफ शेल के अंदर बंद होता है और शेल अमूमन कॉइल्ड होता है, और खतरे के वक्त पूरा स्नेल उस शेल के अंदर छुप सकता है। यानी कि उसने इतना बड़ा खाना बनाया हुआ होता है कि वो उसमें छुप जाए। जब साइज बड़ा होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, तो वो अपने खाने को भी बड़ा करता जाता है ताकि उसके अंदर छुप सके। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हैं, खुश्की के ऊपर भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक स्पीशीज के पास गिल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के पास लंग्स होते हैं। मेंटल ही लंग का काम करती है, सांस लेने में मदद देती है। एग्जाम्पल्स हैं हीलिक्स एस्पर्सा। हीलिक्स आपको पता है स्प्रिंग को कहते हैं, कॉइल को कहते हैं, तो इसका शेल कॉइल्ड है, इसलिए इसका नाम हीलिक्स एस्पर्सा है। गार्डन स्नेल को कहते हैं जो आम पाया जाता है। इसी तरह लिमैक्स है, स्लग को कहते हैं। स्लग बेसिकली एक स्नेल ही होता है जिसके पास शेल ना हो। ऐसा स्नेल जिसके पास शेल ना हो, तो उसकी सिर्फ वो बॉडी है, लेकिन ऊपर कोई कॉइल्ड शेल मौजूद नहीं है, या मरी वगैरह में कॉमनली घूमते फिर रहे होते हैं वहां। फिर क्लास बाइवाल्विया है, प्लेसिपोडा भी इसे कहते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी है इनकी। सारे के सारे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी है। अब लेटरली कंप्रेस, पहले आया था डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस थी कि कमर के बल उसको रख के पिचका दिया, यानी पेट के बल लेट के ऊपर से वो पत्थर गुजर गया तो वो पिचक गया, तो वो डॉर्सोवेंट्रली पेट और कमर के बल कंप्रेस किया हुआ है। अब लेटरली कंप्रेस्ड क्या होता है, वो भी आपने टॉम एंड जेरी में देखा हुआ है। वो क्या होता है कि टॉम किसी दरवाजे वगैरह से या और किसी ऐसी चीज से गुजर रही होती है, वहां पे दो इस तरह के वो बने हुए होते हैं, वो इस तरह करके उसको पिचका देते हैं साइडों से, ठीक है। तो जब इस तरह करके साइडों से, यानी कि दोनों बाजुओं वाली साइड से दबा देंगे तो वो पतली लंबी सी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको लेटरली कंप्रेस्ड कहते हैं कि साइडों से उसको कंप्रेस कर दिया गया है। शेल दो पीसेस से मिलकर बना हुआ है। प्लेट लाइक गिल्स मौजूद हैं जिनके जरिए से सांस लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं माइटिलस, मरीन मसल है, हमारे क्रिफ्टन के साहिल पे कराची के बहुत कॉमनली मिल जाती हैं। एनोडोंटा है, फ्रेश वाटर मसल है। फ्रेश वाटर मसल आमतौर पे आपके भी तालाबों वगैरह में और झीलों में मिल जाते हैं कॉमनली। और ऑस्ट्रिया है, ऑयस्टर, जिससे मोती निकलते हैं, पर्ल्स आप निकालते हैं समंदर से, वो वाले। फिर क्लास है सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा बहुत ज्यादा एक्टिव और एडवांस्ड ग्रुप है इस फाइलम का। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बॉडी को एक एंगल से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है इनकी भी। अब डॉर्सोवेंट्रली है कि ऊपर और नीचे से कमर और पेट के बल उनको दबाया हुआ है। सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। शेल रिड्यूस हो गया या इंटरनल है, यानी कि बहुत छोटा शेल होगा, या बॉडी के अंदर है छोटा सा शेल, या मुकम्मल तौर पे गायब कर दिया ताकि स्पीड को तेज कर सकें। एग्जाम्पल्स हैं लोलिगो, स्क्विड को कहते हैं, सबसे ऊपर दिखाया हुआ है। सीपिया, कटल फिश को कहते हैं, दरमियान वाली। ऑक्टोपस सबसे नीचे दिखाया हुआ है। ऑक्टोपस लफ्जी मतलब 8 टांगों वाला, हस्तपा। जायंट स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। स्क्विड्स में साइज के एतबार से जायंट स्क्विड एक उनकी स्पीशीज है जो सबसे बड़ा जो है इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है। मोलस्का बाज नुकसानदेह हैं, मिसाल के तौर पे स्लग्स हैं। अगर वो आपके गार्डन में आ जाएं, आपने जनाब मरी में बंगला खरीदा और वहां पे आपने बड़ा खूबसूरत लान बनवाया,
और जब आप गर्मियों में वहां पहुंचे तो आपने देखा कि पूरे लान में स्लग ही स्लग फिर रहे हैं, वो चिपचिपा सा मटीरियल, और वो कोई इधर से लाइन मारता हुआ जा रहा है, कोई उधर से लाइन मारता हुआ जा रहा है, तो अब उस लान में बैठने का आपको दिल नहीं करेगा, तो वो एक पेस्ट कंसीडर होते हैं। फिर वो पौधों को, जो आपने फूल पौधे लगाए हुए हैं, वो उनको खाते जाते हैं, तो उस वजह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह शिपवर्म्स हैं, टेरिडो जीनस का नाम है, तो ये वुड और जो लकड़ी होती है कश्तियों की, तो वो उनके अंदर सुराख करते जाते हैं, उसमें छुप के रहते हैं, तो वो आपको लकड़ी की हालत दिखाई हुई है जो कुछ अरसा कश्ती के तौर पे वहां पे उसमें कश्ती का हिस्सा थी, तो उसमें सुराख कर दिए हैं बहुत सारे शिपवर्म्स ने। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म इसमें बेनिफिशियल भी हैं, मिसाल के तौर पे सोर्स ऑफ फूड है, क्लैम्स, ऑयस्टर्स और मसल्स, इन सब को लोग खाते हैं, स्नेल्स को भी खाते हैं। इसी तरह शेल्स को आप बटन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कई मुल्कों में। इसी तरह आप इन शेल्स को, काफी सारे शेल्स इकट्ठे कर लें तो उसको टार के साथ मिला के, जो आपकी लुक होती है वो ब्लैक कलर की, उसके साथ मिला के और आप सड़कें बनाते हैं कई मुल्कों में इससे। हमारे पास बजरी मिल जाती है तो हम उससे, लेकिन जिन इलाकों में समंदर होता है तो वहां पे समंदर से ये इसके शेल्स निकाल के तो उनसे बनाई जा सकती है। इसी तरह ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप कराची जाएं तो वहां पे क्लिफ्टन के साहिल पे वो शेल्स के जनाब वो पिक्चर के फ्रेम्स और शीशे के फ्रेम और इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाए हुए होते हैं, गुलदान वगैरह। इसी तरह ऑयस्टर से आपको पर्ल्स मिलते हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हैं मोतियों के हार वगैरह बनाने के लिए। तो सच्चे मोती जिन्हें कहते हैं, जो प्लास्टिक के नहीं होते, जो समुंदर से निकलते हैं, तो वो ऑयस्टर से मिलते हैं। ऑक्टोपसेस बड़े कॉम्प्लेक्स, 3 ब्रेन्स की हमने बात की थी, तो बड़े एडवांस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, हाईली डेवलप्ड हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीख सकते हैं और डिस्प्ले करते हैं, लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं, चीज़ों को लेबॉर्ट्री में देखा गया है कि सिंबल्स के साथ एसोसिएशन करना सीख जाते हैं कि कौन से सिंबल पे क्लिक करना है तो उससे खुराक मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अभी पिछले दिनों एक खबर आ रही थी कि जी उनको मतलब नॉर्मली क्या होता है, बकरी के आगे आप चारा डाल दें तो बकरी चारा खाएगी, आप बकरी को कहें कि बेटा ठहर जा, मैं अगर तू आज चारा नहीं खाएगी तो मैं शाम को तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, तो बकरी ने ये नहीं कहना कि नहीं मैं शाम के लिए रुक जाती हूँ, उसने चारा खा जाना है, ठीक है। तो वो जनाब, लेकिन ऑक्टोपसेस को उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कहा कि तुझे एक हम जमा हुआ श्रिम्प देते हैं या तुझे जिंदा श्रिम्प देते हैं, कौन सा वाला खाना है? जमा हुआ श्रिम्प, ये लो फ्रोजन श्रिम्प है, खाना है तो खा लो। उसने कहा नहीं, दूसरे वाला कब आएगा? मैंने कहा चल 5 मिनट ठहर जा। तो वो 5 मिनट देखता रहा नदीदे बच्चों की तरह उसको, जमे हुए श्रिम्प को, और फिर उसने जनाब जब जिंदा श्रिम्प उसे दिया गया तो उसने वो वाले को नहीं खाया, वो वाले को खा लिया, ठीक है। तो यानी कि वो इंतजार कर सकते हैं, जो कि एक ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स अमूमन ऐसा नहीं करते। स्क्रू कैप जार के अंदर अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो सीख जाता है कि कैसे उसको घुमा के खोलना है और अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। हमने बात की थी कि ब्राइट कलर्स अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं कि मुझे ना खाना, मैं खतरनाक हूँ, जायका अच्छा नहीं है, जहरीला हूँ, तो वो ब्राइट कलर्स में चेंज करके बता रहा है कि मेरे साथ पंगे ना लो, मसला होगा तुम्हें। जायंट स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, 15 मीटर तक का हो सकता है। आप 1.5 1.6 मीटर के हैं तो आपकी निस्बत 10 गुना बड़े होते हैं साइज में जायंट स्क्विड्स, ठीक है। तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, मोलस्का पढ़े हैं हमने आज। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, यानी कि बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी हुई है और ट्रू सीलोम मौजूद है। शेल बॉडी के ऊपर कवरिंग अमूमन मौजूद होती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मेंटल, और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है, मसलन शेल प्रोड्यूस करना भी इसका काम है, और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में सांस लेना भी, फेफड़े के तौर पे काम करना भी इसकी जिम्मेदारी है। ऑर्गन सिस्टम्स निस्बतन एडवांस हो चुके हैं। 3 क्लासेस हैं, गैस्ट्रोपोडा में स्नेल्स और स्लग्स आते हैं, सेफेलोपोडा में स्क्विड्स और ऑक्टोपसेस आते हैं, बाइवाल्विया में मसल्स और ऑयस्टर्स आते हैं।